रुकन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, इंटैच की सदर अनुराधा रेड्डी, गोपाल कृष्णा, डॉक्टर आसिफ हनीफ और दूसरों ने आज वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्युन करने के फैसले का खैर मकदम किया और इस सिलसिले में वजीर सेहत हरीश राव और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। रियासत से बात करते हुए इकबाल जावेद, अनुराधा रेड्डी और दूसरों ने कहा कि हुकूमत ने उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अफजलगंज में दवाखाने के पीछे 560 करोड़ रुपए खर्च करते हुए दवाखाने की इमारत तामीर करने का ऐलान किया है और ये काम सीएम केसीआर के ज़ेर क़यादत और वजीर सेहत टी हरीश राव से ही मुमकिन था। इकबाल जावेद ने मजीद कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से हैदराबाद को मेडिकल हब में तब्दील करने का मकसद जल्द ही पाया तकमील को पहुँच जाएगा। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और हरीश राव से मुलाकात के लिए पहुंचे वफ्द के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। सुन के 2010 में ऑन 8th of November मैं एज सुपरिटेंडेंट उस्मानिया 200 करोड़ का सैंक्शन लाया है, 200 करोड़ फॉर न्यू बिल्डिंग, 210 नाउ इट इज 222 एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड अभी तेलंगाना गवर्नमेंट आके भी सेकंड टर्म चल रहा है, अब तक कोई भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम हरीश राव को पूरे अभी रिटायरमेंट, इससे पहले कई मरतबा बोला, फिर अब मैं आई एम रिक्वेस्टिंग ऑन दिस डे थ्रू यू। 2010 में 200 करोड़ सैंक्शन होने के बाद आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी। सैंक्शन नहीं, जियो है मेरे पास, जियो है ये। और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट ये है कि 2010 में जियो 200 करोड़ का आया, 2012 में गवर्नमेंट का जियो है जो मेरे पास है कि मॉनिटरिंग कमेटी जो है जो बिल्डिंग का, उसके लिए मुझे चेयरमैन बनाया गया। मैं उस वक्त सुपरिटेंडेंट उस्मानिया था एंड अब भी बोल रहा हूँ कि पूरे डॉक्टर जितने भी हैदराबाद के हैं, माई सेल्फ, राज रेड्डी, सुधीर नायक, ऑल सीनियर डॉक्टर्स जो तेलंगाना के उसके मेंबर्स हैं, हमको मॉनिटरिंग कमेटी हम बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए। इसलिए आज मैं हरीश राव को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक मरतबा हैदराबाद हरीश को उस्मानिया आने के लिए उन्होंने प्रॉमिस करे हैं मुझे, एक दिन आऊँगा डॉक्टर साहब। आई नो हरीश फॉर लॉन्ग टाइम, आई नो हरीश एज यंगस्टर, आई नो हरीश बिफोर बिकेम MLA। सो हरीश राव मैं जानता हूँ, इसलिए वो एफिनिटी की वजह से, वो कॉन्टैक्ट की वजह से आई टोल्ड हिम टुडे आई वांट यू टू विजिट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल टुडे एंड सी इन व्हाट शेप इट। ही प्रॉमिस्ड टू कम एंड also that's why Anuradha Reddy, who has been a intact president for a long time, we have been fighting for this cause for decades together. Now I am telling you, we have come to fagend our lives. That is, now I am 87 years. You must know anytime anything can happen to me and Anuradha. So we would like young people like Javed and doctor and all the doctors पूरे मिलके ये जद्दोजहद जो है चालू रहेगा। और मेरा ये 100% बिलीफ है कि उस्मानिया को अच्छा कर दीजिए, पूरे गरीब लोग हैदराबाद के और दोनों शहरों के, औरंगाबाद के एज वेल एज गुलबर्गा के, आई मीन कर्नाटका एज वेल एज महाराष्ट्र, दे विल ऑल कम हियर। एंड ऑल्सो मैं टेल यू, आई एम ग्रेटफुल टू हरीश, especially because I know him right from student days before he became MLA, that I want him to do something and also commit that he would see to it that this commitment of government of Telangana before it is formed when he gave it. And also let me tell you, government of Telangana आने के बाद हमको बहुत खुशी हो गई कि चलो भाई, in a democratically elected government will have two things important. One is education and other is medical services. ये दो चीज़ें जो है अब इस हालत में बिल्कुल forgotten, they are not even bothered. That's why I am requesting KCR as well as Harish Rao to impress upon them to give top priority to medical services, health for all, and also poor people, they will definitely going and dying. I don't want them to die. That's why I am requesting all the concerned persons, irrespective, all people like us, independent doctors and all that, to pay attention to Usmania Hospital, which is the mother of all institutions. And also I tell you, that is why what I am saying is, today is a heritage day because we could tell Harish Rao and to all of us together jointly that we want Usmania to rebuild a new hospital for the betterment of poor people. खुशी की आपका नाम? अनुराधा रेड्डी, मैं इंटैक्ट गवर्निंग काउंसिल न्यू दिल्ली का मेंबर हूँ, को कन्वीनर इंटैक्ट तेलंगाना, कन्वीनर इंटैक्ट हैदराबाद। आज हम लोग हरीश राव साहब मिनिस्टर फॉर मेडिकल मिलने आए हैं। बहुत खुशी हुई क्योंकि इतने सालों के बाद हमारा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जो हिस्टोरिक है
उसको रिकग्नाइज़ किया गया, उसको सपोर्ट करके उसको रख के उसको कंजर्वेशन और उसका हिस्ट्री को रिकग्नाइज़ करने में डिसीजन ले गया है। हम लोग इंटैक की तरफ से 2015 से लेके हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस बिल्डिंग के। 2015 में भी किए हैं, 2019 में भी किए हैं और हाल में पूछे कि हम लोग उसका री इंस्पेक्शन करेंगे, उसका असली हालत क्या है मालूम होना, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत अच्छा है, 100 साल पुराना है उससे ज़्यादा, और जो हिस्ट्री में इसका रोल है, कितने डॉक्टर्स उसमें से आए हैं, कितने पेशेंट्स उसमें से बेनिफिट हुए हैं। और एक चीज़ जो कम लोगों को मालूम, वर्ल्ड वाइड क्लोरोफॉर्म का ट्रायल्स करके क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ करना शुरू हो गया पेशेंट्स के लिए ऑपरेशंस में, यहीं पर उस्मानिया में शुरू हो गया। हमारे जो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना में है, जो पहले के हैदराबाद स्टेट में बने, ये एक हॉस्पिटल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पूरा हैदराबाद स्टेट के लिए, औरंगाबाद से लेके रायचूर तक, विजयवाड़ा बॉर्डर तक पेशेंट्स को सर्विस दिया है। అంటే ఆల్రెడీ औरंगाबाद అంటే महाराष्ट्र అయిపోయింది కదా, मराठवाड़ा कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट, हर एक आदमियों को फ्री ट्रीटमेंट के लिए यहाँ जगह है। और एक खासियत इस बिल्डिंग में, जो आजकल कोरोना वरोना मंकी पॉक्स, ये पॉक्स वो पॉक्स बोल रहे हैं, ये बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल स्टाइल से नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बहुत ही अहम चीज़ है जिसको मालूम होना चाहिए। और डब्बों के जैसे एयर कंडीशन बना के उसमें पेशेंट्स को एक दूसरे का बीमारी लगना, इसमें नहीं हुआ। और जो स्पेस है, जो वरांडास है, जो पेशेंट्स के लिए जगह है, और एक चीज़ इसके सामने जो बिल्डिंग का नाम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हनीफ है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और ये आप यहाँ पर क्यों आए हरीश राव साहब? जी बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ आज हरीश राव साहब से मिलके। बेसिकली उस्मानिया की जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी रिस्टोरेशन के लिए हम काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। एक बात जो मैं आप लोगों को सबको बताना चाह रहा था कि वो जो एरिया है टोटल कैंपस उस्मानिया का, वो तकरीबन 26-27 एकड़ है। तो हमको कभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना क्यों, जो कि 1.5 एकड़ में है। 1.5-2 एकड़ की बिल्डिंग को छोड़ के बाकी के 23-24 एकड़ में बना सकते थे। तो वो कभी भी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी लोगों को, लेकिन वो लोग समझ रहे नहीं थे। भाई ये बिल्डिंग को छोड़ दो, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, अगर कोई यूरोपियन कंट्री में ये सी बिल्डिंग होती तो वो लोग उसको रिस्टोर करते थे और हम लोग इंडिया से वेकेशन पे जाते थे वो बिल्डिंग को देखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पीछे आंगन में हम बिल्डिंग को रख ले के हम तोड़ देते इसको नई बिल्डिंग बनाने के लिए, जबकि 24 एकड़ की ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है पीछे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल हम काफ़ी कोशिश करें, काफ़ी ज़माने से इसकी कोशिश कर ये बहुत एक 10-15 साल से। खैर मैं तो अभी बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब जो अभी आपसे काफ़ी गुफ्तगू किए हैं, ये बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, अनुराधा मैडम, हम तो बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि हरीश राव सर जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझे हैं और ही हैज़ गिवन एन एश्योरेंस कि जो है दी ओल्ड बिल्डिंग विल बी रिस्टोर्ड एंड ए न्यू बिल्डिंग ऑल्सो विल बी कंस्ट्रक्टेड। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम हरीश राव साहब से मुलाकात करे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात किए, हमें वादा करे हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग को असर नौ तज़ीन नौ करेंगे और साथ ही साथ नया हॉस्पिटल भी बनाएंगे और इसका प्लान करेंगे और जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं हरीश राव साहब से कि ये जो हॉस्पिटल 2 साल से बंद है, इसको दागदुगी करके इसके अंदर पहले काम शुरू कर दें। ये हॉस्पिटल की एक नौइयत है कि इस हॉस्पिटल में क्रॉस वेंटिलेशन है। पुरानी बिल्डिंग के काम पहले शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर हवा का एक दारो मदार है, एक तरफ से हवा आके दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो यहाँ पे मुज़मिन बीमारियाँ जैसे कोविड है, वायरस के, अगर वैसे पेशेंट को यहाँ रखें तो बीमारी दूसरों में फैलने का इम्कान बहुत ही सिफर है, का इम्कान रहता। ये हॉस्पिटल जो आजकल के कम्युनिकेबल डिजीज़ जो अमराज मुज़मिना है, इसको बचाने के लिए बेहतरीन बिल्डिंग है। तो इसको हम इस्तेफ़ादा करना है और इंशाअल्लाह हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि और भी लोग जो हैं पुराने शहर के और नए शहर के और हमारे तिब्बी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर्स भी साथ देंगे।